बौद्धिक विकास। उद्देश्य। बच्चों में बौद्धिक विकास को जान पाएंगे। 0 से 7 साल तक के बच्चों में बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को जान पाएंगे। आंगनवाड़ी या प्रीस्कूल के बच्चों के लिए बौद्धिक विकास की गतिविधियों को बच्चों के साथ आयोजित कर पाएंगे। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने जाना था कि भावनात्मक विकास को परिवार, आंगनवाड़ी, प्रीस्कूल, स्वास्थ्य, पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभव कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही हमने बच्चों में भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों जैसे कहानी का समय, रोल प्ले और कुछ भावनात्मक खेलों के बारे में जाना था। आज हम एक और विकास यानी बौद्धिक विकास के बारे में जानेंगे। बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब व्यक्ति की बुद्धि से संबंधित उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके कारण व्यक्ति बदलते हुए वातावरण के साथ ठीक प्रकार से समायोजन यानी एडजस्ट करता है और समस्त कठिनाइयों और चुनौतियों का हल ढूंढने में सक्षम बनता है। जन्म के बाद यानी नवजात अवस्था में बचपन के शुरुआती क्षण महत्वपूर्ण होते हैं और उनका असर जीवन भर रहता है। शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के समय से ही शुरू हो जाता है और गर्भवती माता के स्वास्थ्य, खानपान और वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। बौद्धिक विकास के प्रमुख क्षेत्र। किसी समस्या को जानने, सोचने, समझने, सीखने, तर्क करने और हल करने की क्षमता के विकास को ही बौद्धिक विकास कहा जाता है। बौद्धिक विकास का महत्व। बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन यानी एडजस्ट करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में स्वयं को सक्षम पाता है। जन्म के समय बच्चे में अर्थहीन भावनाएं होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को मानसिक विकास कहते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक ने जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट का नाम दिया है और अनुभव द्वारा ही मस्तिष्क में विचारों और अर्थ की उत्पत्ति होती है। प्रथम अनुभव किसी अर्थ के बिना होता है, परंतु किसी अनुभव को दोहराते रहने से वह अनुभव मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये अनुभव महत्वपूर्ण तभी बनते हैं जब विचार, यादें यानी स्मृतियां और संवेगात्मक दृष्टिकोण में संबंध स्थापित होता है। बौद्धिक विकास की अवस्था। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने जन्म से लेकर एडल्टहुड तक होने वाले बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। इनमें 0 से 7 साल उम्र की अवस्था को बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस प्रकार है। संवेदना कारक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। यह जन्म होने के बाद मानव जीवन की पहली अवस्था है। संवेदी कारक अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बच्चा माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। इसलिए इसे पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे मानते हैं कि अन्य लोग भी उन्हीं की तरह दुनिया को देखते हैं। सभी के दृष्टिकोण एक जैसे ही होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे एक से अधिक दृष्टिकोणों को अपनाने, समझने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बच्चे यह समझ नहीं पाते कि वस्तु के आकार
या रूप में परिवर्तन होने पर भी वह वस्तु वही रहती है। इसलिए इस आयु के बच्चों को मूर्त संसाधनों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। इसी दौरान बच्चे को दूसरे बच्चों का उनके खेल में शामिल होना आनंददायी लगता है। प्रिटेंड प्ले जैसे खेल से बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के बच्चों के लिए बौद्धिक विकास की गतिविधियाँ। बौद्धिक विकास, जिसे मानसिक विकास भी कहा जाता है, ज़्यादातर खेल के माध्यम से होता है। अलग अलग आकार, रंग और बनावट वाली वस्तुओं के साथ खेलने से उन्हें यह सीखने का मौका मिलता है कि चीज़ें कैसी एक जैसी हैं और कैसे अलग हैं। ये खेल इस प्रकार है। संवेदनाओं का विकास। बच्चों को संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों को बढ़ावा देने वाले अनुभव दें, जैसे आँख की संवेदना देखना, कान की संवेदना सुनना, त्वचा की संवेदना स्पर्श महसूस करना, नाक की गंध और श्वास लेना, जीभ की संवेदना स्वाद लेना आदि है। इसलिए इन सभी से संबंधित अलग अलग गतिविधियों को बच्चों के साथ अवश्य करवाएं। गणितीय संकल्पना का विकास। बच्चों में अलग अलग संकल्पना के विकास के लिए, जैसे कि अंक की संकल्पना, रंग की संकल्पना, आकार की संकल्पना के लिए अलग अलग गतिविधियां करवाएं। जैसे अंक की संकल्पना। अंक सिखाने से पहले बच्चों को छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, मोटा पतला, हल्का भारी, पहले बाद में जैसी तुलनात्मक गणितीय संकल्पना का अनुभव दें तो वे अंक आसानी से समझ पाते हैं। जोड़ी लगाना। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, स्पर्श द्वारा जोड़ी लगाना का खेल करवाएं। क्रम लगाना। तुलना के आधार पर जोड़ी लगाना, बड़े से छोटे वस्तु की ओर तथा कहानी की घटना क्रम बताने वाली गतिविधियां करवाएं। मूर्त अनुभव देना। आसपास के वातावरण का अनुभव देना, बच्चों को उनके शरीर संबंधी अनुभव देना, जैसे कि परिचित चीज़ों से अपरिचित चीज़ों की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आकार की पहचान। आकार की पहचान करवाने के लिए गतिविधियां करवाएं, जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोर, आयत की वस्तु के माध्यम से पहचान करना, आकार में फर्क करना, आकारों का वर्गीकरण, आकारों को क्रम से लगाना, जैसे कमरे में गोल, आयत, चौकोर क्या क्या है आदि। निरीक्षण करना। एक जैसे दो चित्रों में अंतर पहचानना, चित्र में समानता, घटना का निरीक्षण करना आदि गतिविधियां बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। स्मरण शक्ति। बच्चों के सामने कुछ चीज़ें रखकर हटा देना और बच्चों से पूछना, आपने क्या देखा? बच्चे को देखने योग्य जगह या बगीचे में घुमाने ले जाना एवं आने के बाद पूछना, आपने वहाँ क्या देखा? स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक गतिविधियाँ हैं। समस्या सुलझाना। बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्या रखकर उसका हल ढूंढने को कहें, जैसे आंगनवाड़ी या स्कूल आते समय अगर आपकी चप्पल टूट जाए तो आप क्या करोगे? कल्पना शक्ति बढ़ाना। बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें चित्रकला, क्ले, पानी और मिट्टी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करें। आज के सत्र में हमने जाना कि किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने समझने और हल करने की क्षमता के विकास को बौद्धिक विकास कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी कारक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बौद्धिक विकास के लिए जो गतिविधियां की जा सकती हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जाना। आज की असाइनमेंट है बौद्धिक विकास के निरीक्षण करना, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान, कल्पना शक्ति बढ़ाना। इन चारों क्षेत्रों में से किन्हीं 2 क्षेत्रों पर कम से कम 5-5 उदाहरण लिखकर हमें भेजें। धन्यवाद।